वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फिर से आप लोग के साथ हैं प्रॉब्लम फॉर जे एडवांस 2025। तो आज का जो प्रॉब्लम है काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मजा आ जाएगा। ये प्रॉब्लम का अगर मैं सोर्स बताना चाहूँ तो ये प्रॉब्लम मैंने लिया है बहुत ही अलजेब्रा की बहुत ही फेमस बुक। लगभग जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं अलजेब्रा की, तो ये बुक तो जरूर ही सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है येलो बुक। ठीक है। तो येलो बुक से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो येलो बुक अलजेब्रा की वन ऑफ दी मुझे सबसे पसंद बुक अगर इंडियन ऑथर में कोई लगती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो वो सबसे अच्छी अलजेब्रा की बुक मुझे लगती है येलो बुक। तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है। शुरुआत में देखने में लगता है ये प्रॉब्लम की कहीं ना कहीं वेक्टर का है, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये क्वेश्चन का अगर मैं लेवल डिस्कस करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन इजी है, रिलेटिवली इजी है, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है। इसमें थोड़े बहुत भी पीएनसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो उसको कोई भी दिक्कत जाने वाली नहीं है कि इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, तो मतलब एडवांस के इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, और चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन रेट करके बता देता हूँ। तो वेट अ सेक, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने पास एक वेक्टर ए है, लेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। एंड आर भी वेरिएबल वेक्टर। अगर आर एक वेरिएबल वेक्टर है तो आर वेक्टर को मैंने कुछ समय के लिए कह दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कभी भी वेरिएबल वेक्टर को ऐसे ही डिनोट करते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है? वेरिएबल वेक्टर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि एक्स और वाई को जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो आर भी चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोला है आर डॉट आई, आर डॉट जे एंड आर डॉट के आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आर डॉट आई यानी एक्स, आर डॉट जे यानी वाई, आर डॉट के यानी के, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। इसका मतलब ये है कि x और y क्या है? अपने नेचुरल नंबर है। लोग बोलेंगे ये कैसे समझ में आया? अरे भाई ये समझो, ये समझो कि क्या बोला गया है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर ही, क्योंकि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ठीक है। तो जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। अच्छा, और ये बोला है, ये बोला गया है कि r डॉट ए इज लेस देन इक्वल टू 12 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ r। अच्छा, अगर r डॉट ए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12 है तो अपने को नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर बतानी है। तो अगर मैं आर डॉट ए निकालने का प्रयास करूं तो आर क्या है अपने पास? आर अपने पास क्या है? आर है अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। अच्छा, अच्छा अच्छा। और अपने पास ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। और इट इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। अच्छा, अब ये यार चीज देखकर कई लोग बोलेंगे ये चीज कैसे की जाए? थोड़ी सी ये चीज चैलेंजिंग लग सकती है उन्हीं लोगों को जिन्होंने पीएनसी ढंग से नहीं पढ़ी है। लेकिन जिन्होंने पीएनसी पढ़े होंगे तो ये सिंपल सा सवाल होता है बेगर्स मेथड का। अब लोग बोलेंगे बेगर्स मेथड क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा आपको बेगर्स मेथड बताता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है बेगर्स मेथड? बेगर्स मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली बेगर्स मेथड जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है अगर अपने पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब हम क्या यूज करते हैं? बेगर्स मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं बेगर्स मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू दी डिफरेंट पर्सन। ओके, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो इसको अप्लाई करने का तरीका समझिएगा। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को मतलब काफी हद तक आसानी है इसका प्रूफ, पर ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहता। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो ही रखना चाहता हूँ। अब देखिएगा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि मैं बता रहा हूं अगर मान लीजिए अपने पास बी नंबर ऑफ बेगर्स हैं, अगर अपने पास बी बेगर्स हैं, ठीक है, और एन आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। ये एनालॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। एन आइडेंटिकल कॉइन्स है। अगर आपके पास बी नंबर ऑफ बेगर्स हैं और एन डिफरेंट नहीं आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन कॉइन्स, ठीक है, एन आइडेंटिकल कॉइन्स लिख लेना, एन कॉइन्स टू बी बेगर्स such that each get either 0, 1 or more than 1। ठीक है, तो अगर अपने को नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि हम एन आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी बेगर्स में सच दैट ईच गेट ईदर 0, 1 और मोर देन 1। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ वेज, कभी भी अगर आपको बेगर्स मेथड करना है, इसका कोई फार्मूला वगैरह मुझे याद नहीं रहता और मैं याद भी नहीं करता। इसका जो तरीका है आपको वो समझना है। देखो, जितने बेगर्स हैं, अपने पास कितने बेगर्स हैं? आप कहोगे एन बेगर्स हैं, और कॉइन्स कितने हैं? एन। तो करो क्या, सबसे पहले जितने बेगर्स हैं उससे कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करो, जितने बेगर हैं उससे एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, फिर टोटल कॉइन्स देखो, तो अपने पास कितने बेगर्स हैं? आप कहोगे बी बेगर्स हैं, तो बी माइनस 1 क्या हो जाएंगे? अपने पास फेक कॉइन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेक कॉइन्स हो जाएंगे। जितने बेगर्स हैं उससे फेक कॉइन, उससे एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे अपने पास? टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे? टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे अगर आपसे कोई पूछे तो? टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे? आप कहोगे साहब टोटल कॉइन्स हो जाएंगे हाँ, टोटल कॉइन्स हो जाएंगे, आप कहोगे बी माइनस 1 प्लस एन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको बी माइनस 1 प्लस एन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना, अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आप कहोगे बी माइनस 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो यहां पे n आइडेंटिकल है, b माइनस 1 आइडेंटिकल की तरह ट्रीट होते हैं, तो b माइनस 1 n फैक्टोरियल और b माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे किया जाता है आपका बेगर्स मेथड क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन भी आपको मैं करके दिखाता हूं। लेट्स से अगर आपसे कोई कह दे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू लेट्स से 8 है, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू होल नंबर। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड होल नंबर है, यानी एक सिंपल बेगर्स मेथड का केस कैसे बन सकता है ये समझते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं, अपने को अगर मैं एनालॉजी डिफाइन करने की कोशिश करूं बेगर्स मेथड के तरीके से, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि एक्स वाई और जेड क्या है? अपने होल नंबर है। आप कहोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स वाई और जेड जो है होल नंबर हैं, और देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि जो 8 है इसको एज अ कॉइन ट्रीट कर सकते हैं, 8 कॉइन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 कॉइन्स, हम 8 को कॉइन्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और एक्स वाई जेड को एज अ बेगर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन्स कहीं ना कहीं जो सम होना चाहिए एक्स वाई और जेड का वो 8 होना चाहिए। तो यानी अगर
लेट से एक केस ऐसा दे सकता है कि मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड को, लेट से एक्स को 1 कॉइन दे दिया, इसको 1 कॉइन दे दिया। अब कितने कॉइन, अब कितने कॉइन देने से, देने 6 थे, तो इसके पास 6 कॉइन आ गया। तो कहीं ना कहीं बेगर्स मेथड जैसा ही केस आ गया, ठीक है। तो अगर इसमें बेगर मेथड लगाने की कोशिश करो तो 8 कॉइन्स हो गए, ठीक है, 8 कॉइन्स हो गए, 8 कॉइन्स हो गए, और 3 अपने पास क्या हो गए, बेगर्स हो गए। और कंडीशन ये दे सकते हैं कि होल नंबर है, यानी यहां पर एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सिंपल, ये नॉर्मल केस ऑफ बेगर्स मेथड है कि ईदर गेट 0 1 और मोर देन 1, ठीक है। तो यहां पर हम बेगर्स मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब जब कंडीशन रेस्ट्रिक्शन आती है तब कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बस 2 मिनट रुकिएगा। 3 बेगर्स, यहाँ पे 3 बेगर्स, 3 बेगर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज बताओ कितने, तो मैंने कहा था जितने बेगर्स हैं उससे उससे एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करो। तो फेक कॉइन्स कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 फेक कॉइन्स हो जाएंगे, 2 फेक कॉइन्स हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ 2 फेक कॉइन्स हो जाएंगे, और अगर 2 फेक कॉइन्स हो जाएंगे तो टोटल कितने फेक कॉइन्स हो जाएंगे, सॉरी टोटल कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 10 टोटल कॉइन्स हो जाएंगे। तो 10 कॉइन्स को अरेंज करने का 10 फैक्टोरियल, लेकिन 8 आइडेंटिकल है और 2 आइडेंटिकल है, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। अच्छा, अब यही सवाल अगर मान लो भाई मेरे कि अगर मैंने कह दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 है, पर अब कंडीशन ये है कि x y और z जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी अब x का एक ना एक कॉइन तो सबको देना ही पड़ेगा, अब एक ना एक कॉइन तो देना ही पड़ेगा, है ना। अब ये वो वाला केस नहीं हो गया, नन वाला केस हट चुका है, अब ये वाला केस हट चुका है कि ईदर गेट 0, नहीं, अब एक ना एक कॉइन तो देना ही पड़ेगा। तो अगर एक ना एक कॉइन देना पड़ेगा तो अपने पास कितने कॉइन्स है, आप कहोगे 8 कॉइन्स है, आप कहोगे हाँ अपने पास 8 कॉइन्स हैं। और अगर 8 कॉइन्स हैं तो 8 कॉइन्स में से 3 कॉइन को दे दो, 3 कॉइन को एक एक कॉइन बोलो, लो भाई एक एक कॉइन तुम पकड़ लो। तो अगर एक एक कॉइन इन तीनों को पकड़ा दिया तो तीनों को एक एक कॉइन दिया तो टोटल कितने बचे अपने पास, 5 कॉइन्स। अब अपने पास बचे 5 कॉइन्स और 3 बेगर्स, 5 कॉइन्स और 3 बेगर्स बचे, ठीक है। अपने पास है 5 कॉइन्स और 3 बेगर्स। अब देखो ध्यान से, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने कितने तरीका, अब देखो 5 पॉइंट्स हैं और उससे एक कम क्या करो, फेक बेगर, जितने बेगर्स हैं उससे एक कम, इससे एक कम क्या कर दो, फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर दो। तो 5 है कॉइन्स और 2 क्या है अपने पास, फेक कॉइन। तो टोटल कितने कॉइन्स हो गए, 7 कॉइन्स हो गए, ठीक है। अब इनको अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है, 7 फैक्टोरियल जिनमें से 5 आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल, तो 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक सवाल कुछ सवाल ऐसा कि अगर इनइक्वालिटी दे दी जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल होते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन लेट्स से 4, ठीक है। तो और यहां पर x y और z बिलोंग्स टू लेट्स से नेचुरल नंबर, नहीं होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है। तो इसको करने का तरीका होता है फेक बेगर कॉन्सेप्ट। इसका जो रियल तरीका है वो मैं आपको, अगर रियल तरीका वैसे काफी लंबा हो जाता है, रियल तरीका क्या है, रियल तरीका अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा ध्यान से। रियल तरीका ये है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो इक्वल टू 4 भी हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, आपको यस सर। x प्लस वाई प्लस जेड 1 भी हो सकता है, आपको यस सर। x प्लस वाई प्लस जेड 0 भी हो सकता है क्योंकि एक्स वाई जेड होल नंबर है। तो ये चारों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। तो इन सारे तरीकों में आप इंडिविजुअल बेगर मेथड लगाइए और सबका क्या कर दीजिए, यूनियन ले लीजिए, यूनियन यानी ऐड कर दीजिए, बस ऐसे होता है। लेकिन फेक बेगर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कर देता है अपना कॉन्सेप्ट। फेक बेगर कॉन्सेप्ट क्या करता है, हेडिंग लगा लीजिए, फेक बेगर कॉन्सेप्ट, फेक बेगर कॉन्सेप्ट। अभी तक फेक कॉइन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, फेक बेगर कॉन्सेप्ट क्या होता है। फेक बेगर कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जब भी आपको ऐसी इनइक्वालिटी दे रखी होती है तो हम उस पर क्या करते हैं, फेक बेगर इंट्रोड्यूस करते हैं। फेक बेगर इंट्रोड्यूस हमने कर दिया, लेट से एक कोई नया मोहल्ले से
नया भिखारी बुला लिया, लेट से वो है भिखारी टी, तो x प्लस वाई प्लस टी इज लेस देन 0। आप कहोगे यस सर। अब लेकिन इसको क्या करो, इक्वलिटी होल्ड करा दो। अब यहां पर इक्वलिटी होल्ड करा दो, ठीक है। अब ये वाला केस तो बहुत सिंपल है सर, ये केस तो आपने बताया ही था, ये तो सिंपल यही सवाल हो गया। अच्छा, कई लोग पूछेंगे वर्क क्यों करता है। ये वर्क करने का तरीका ये है कि ये बताओ, जब अच्छा टी कभी भी फेक बेगर कॉन्सेप्ट, जब भी फेक बेगर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो हमेशा उसकी कंडीशन ये लगाना कि जो फेक बेगर होता है, लिख लो, फेक बेगर कैन ईदर गेट 0 कॉइन, 1 कॉइन और मोर देन 1 कॉइन, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, फेक बेगर का। जबकि एक्स वाई जेड की कंडीशन वो सवाल में दी रहती है, ठीक है। एक्स वाई जेड पे अपने पास कोई वो नहीं है उसके, बोला जाए तो रिस्ट्रिक्शन, वो सवाल वाला आपको देगा, ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्शन सवाल में खुद दी जाएगी। लेकिन जो टी होता है, टी यानी फेक बेगर की जो वो रहेगी, हमेशा वो 0 या 0 से या 1 या 1 से ज्यादा फेक कॉइन रख सकता है। सॉरी, फेक कॉइन कहते हैं, जो फेक बेगर है वो 0 या 0 0 1 या 1 से ज्यादा कॉइन्स रख सकता है, ठीक है। फेक बेगर की कंडीशन ये होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैंने t इक्वल्स टू 0, अगर फेक बेगर को एक भी कॉइन नहीं मिला, तो x प्लस वाई प्लस जेड 1 तो हो ही जाए, 4 तो हो ही जाएगा, इक्वलिटी होल्ड हो सकती है ना। अच्छा, अगर t को 1 ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 3 तो हो ही सकता है। आप कहो यस सर। लेस देन 4 चाहिए तो, है ना। तो और ऐसे अगर t इक्वल्स टू 2 हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 हो जाएगा। इसी तरह से ऑन। तो इसी देख रहे हो कि आप x प्लस वाई जेड, टी एक ऐसा स्मार्ट बेगर है कि वो अपनी मर्यादाएं, अपनी क्षमताएं जानता है, कि वो एक्स वाई जेड को कोई घात, वो मतलब बहुत सज्जन आदमी है कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी जो अपना ये वाली क्वांटिटी है, इसके साथ कोई भी बोला जाए तो वो नहीं करना, क्या बोलते हैं, जाति नहीं करना, है ना। कि x प्लस वाई जेड 4 से छोटा या बराबर होना है तो होना है, वो ऐसे कॉइन्स लेगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन बना लेगा, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, अब तो सिंपल है यार, मैंने काफी लंबा एक्सप्लेन कर दिया, लगभग मैंने तो पूरा बेगर्स मेथड पढ़ा ही दिया है, लगभग बेगर्स मेथड पढ़ा दिया है ना। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको और डिटेल में लेक्चर चाहिए और प्रॉब्लम्स के साथ तो मैं आपको जरूर बताऊं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बेगर्स मेथड और डिटेल में पढ़ा सकता हूं, ठीक है, विद और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। क्योंकि यहाँ पे यार मैंने बहुत शॉर्ट पढ़ाया है, ये तो मतलब 1/10th लेवल था, इसके और अच्छे क्वेश्चन हम करते अगर आप हमारे पास टाइम होता तो। बस अब क्या है, अपने पास 4 बेगर्स हैं, 4 बेगर्स हैं और 4 क्या है अपने पास, कॉइन्स हैं। बस इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेगर्स में। तो जितने बेगर्स हैं उससे एक कम क्या करो, फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर लो। तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 अपने पास क्या हो जाएंगे, कॉइन्स हो जाएंगे टोटल। और इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तो 7 फैक्टोरियल, जिनमें से 4 आइडेंटिकल और 3 आइडेंटिकल को अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेगर्स मेथड। अब मुझे नहीं लगता कि अब आप इस चीज को करने में असक्षम होंगे, मुझे लगता है कि अब आप बहुत ही आसानी से ये चीज सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे, अब सिंपली फेक, अरे भाई ये तो फेक बेगर वाला कॉन्सेप्ट ही तो है, देखो फेक बेगर वाला कॉन्सेप्ट, फेक बेगर वाला कॉन्सेप्ट लगा दो यार, फेक बेगर, एक फेक कोई बेगर इंट्रोड्यूस कर दो, एक फेक बेगर इंट्रोड्यूस कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू 12। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक्स वाई जेड तो क्या है, अपने नेचुरल नंबर है, पर टी मैंने आपको बताया था, टी क्या है, अपना होल नंबर होगा, यानी टी ऐसा बेगर होगा जो 0 1 या 1 से ज्यादा कॉइन रख सकता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को एक एक कॉइन देना मैंडेटरी है, क्योंकि दे आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्या करो, 12 कॉइन्स है अपने पास, 12 कॉइन्स में से 3 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 कॉइन दे दो, एक एक एक्स वाई जेड को दे दिया। और जब तुमने 3 कॉइन दे दिया, तो जब इनमें से 3 कॉइन दे दिया तो अपने पास कितने बचे, 9 कॉइन्स। और बेगर्स कितने हुए हैं अपने पास बेगर्स कितने हैं, ये बताओ, बेगर्स कितने हैं।
अपने पास है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी शुड बी इक्वल्स टू 12। अपने पास है 4 बेगर्स और अपने पास कॉइन्स कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं, आप कहोगे कॉइन्स है 9, क्योंकि 3 कॉइन्स तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब बताओ नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, या बोला जाए तो वैल्यूज ऑफ आर कितनी होगी। तो वैल्यूज ऑफ आर, आर वेक्टर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। आप कहोगे जितने बेगर्स हैं उससे एक कम फेक बेगर इंट्रोड्यूस कर दो, तो है ना, सॉरी फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर दो, यानी 9 प्लस 3 यानी ये कितना हो गया 12 कॉइन्स हो गए टोटल, 12 कॉइन्स हो गए। अच्छा 12 कॉइन्स हो गए, 12 कॉइन्स हो गए, तो 12 कॉइन्स हो गए, तो 12 कॉइन को अरेंज करने का 12 फैक्टोरियल और 9 आइडेंटिकल और 3 आइडेंटिकल को के लिए हम क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो आई थिंक ये बनेगा 12C3 और 12C9। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 12C3 और 12C9, 12C3 ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफी अच्छा प्रॉब्लम था और जो एडवांस रिलेवेंट प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम था। बस ये था कि मुझे आपको इसमें बेगर्स मेथड अच्छे से पढ़ाना था, मतलब अच्छे मैंने तो बहुत कम ही पढ़ाया है, बट मैंने बेगर्स मेथड का जितना भी रिकैप था वो सारा दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।